सती गुरु हुए वहाँ घरे काहे सती गुरु हुए वहाँ घरे काहे वहाँ घरे काहे सती गुरु हुए वहाँ घरे काहे सती गुरु हुए संत है हम सब के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा परम सतगुरु स्वामी बाबा श्री महाराज को अनंत अनंत प्रणाम। आप सब लोगों का सत्साई। देखिए सतगुरु कबीर साहब जो कह रहे हैं कि जिन पे सतगुरु दयाल हो गए उस घर पे किसी चीज की कमी है, कोई कमी नहीं, लेकिन उस घर पे क्या कमी है वो बता रहा हूं। गौर से सुनना और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना। क्या है, आप लोगों को बार बार बताया गया है कि एक शहर के अंदर बहुत सारी दुकानें थी, उसमें सबका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। एक बढ़िया बेचारा दुकान में बैठा हुआ, कपड़े फटे हुए है ना, मोक्षा भरी मिल आ रही, उसका कोई धंधा नहीं चला, कोई ग्राहक उसके पास नहीं आ रहा था। एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे, उनको रहम आ गया कि सबका धंधा अच्छा चल रहा है और ये जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है, महागरीब है, क्यों इसको निकाल कर दिया जाए, इसको निकाल कर दिया जाए। उसके पास गए, जाकर के बोले दोस्त ऐसा है, ये पारस पत्थर है, ठीक है, ये क्या है कि जितने भी लोहे को छू देगा वो सोना बन जाएगा। 3 महीने के लिए तेरे को मैं पत्थर लेके जा रहा हूं, तेरी मर्जी में तो ना सोना बना देना, ठीक है। महात्मा चले गए। अब पीछे से वो बढ़िया बाजार में गया, पूछा लोहा क्या भाव है? लोहा तो 20 रुपए किलो है। और साला पिछले महीने 16 रुपए किलो था, अब 20 रुपए किलो है ना, घाटे का सौदा क्या करें, तो 16 रुपए किलो होगा तब देखेंगे। दूसरे महीने गया, 1 महीने बाद में गया, पूछा जाके लोहा क्या भाव है, तो 25 रुपए किलो। पिछले महीने 20 था, अब 25 हो गया, 25 हो गया, तभी इसको नहीं खरीदेंगे, निकल गया। दूसरे महीने गया, लोहा पे 30 रुपए हो गया, नहीं खरीदा, वापस आ गया। तीसरे महीने गया, 40 रुपए हो गया, उन्हें खरीदा, वापस आ गया। इधर महात्मा खुश हो रहा कि मैं इसको पार्स देकर के आया था। अब तो इस मार्केट में सबसे रिचेस्ट वही हुआ, 3 महीने के अंदर तो उसने कितना ही सोना बना लिया होगा। महात्मा आया, देखा उधर तो जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर बैठा, कपड़े फटे पुराने, मक्खियां भिड़भिड़ा रही हैं। क्या अरे दोस्त क्या हुआ, तेरे को मैं पारस पत्थर दिख गया था। महाराज देखे तो गए थे, ये घाटे का सौदा कैसे करता, पहले लोहा 16 से 20 हो गया था, फिर 25 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया। बोला यार मूर्खानंद, अगर तेरे पास पैसे नहीं थे तो तेरे घर पे कोई लोहे की परात होगी, फूकनी होगी, तवा होगा, चिमटा होगा, कुछ तो होगा, उसको छुआ देता, उससे सोना बन जाता। उसको बेचे तो जितनी मर्जी होता सोना लिया, लोहा लिया था, उससे सोना बना देता, है ना।
और तुम निहाल हो जाता, अभी तक तो रिचेस्ट पर्सन होता है इसका, ठीक है। तो उस महात्मा तो उसके दयाल थे या नहीं? कोई कमी थी? कमी किसकी थी? किसकी कमी थी? समझ की, उसको खुद को समझ के नहीं, है ना, कि लोहा महंगा हो गया, मैं घाटे का सौदा करने वाला नहीं 3 महीने के लिए, है ना। तो वो जो व्यापारी हैं दुकान में बैठे आप लोग हैं, आप लोग वही है, ठीक है। उस परमपिता परमात्मा ने कृपा करके क्या कि काल किसी को भी मनुष्य जीवन देना नहीं चाहता था, ये कंपल्सरी कर दिया उसके लिए, है ना, ये मैंडेटरी है कि तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 84 लाख योनि से एक्स्ट्रा एडिशनल 1 योनि, 84 लाख एक योनि मनुष्य का है ना। ये कर्म भूमि है, इसके अंदर ये कर्म करने की क्षमता है, और इसके अंदर वो पूर्ण सामग्री रख दी उस मालिक ने, है ना, जिस सामग्री का इस्तेमाल करके ये अपने जीवन को सफल बना सकता है, अपने आप को जान सकता है, पिता परमात्मा को जान सकता है ना। क्योंकि ये संसार की उत्पत्ति होने से तो हुई, अज्ञानता से हुई, है ना। और जो मालिक का नाम था उसको बोलने से मतलब इस संसार के अंदर फंस गया, ऐसे फंसा है, ठीक है। मालिक ने संपूर्ण कृपा कर रखी, पूरी कृपा जितनी होनी चाहिए, लेकिन और वो कृपा करके उसको ये जीवन दिया, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ठीक है, ये जीवन दे दिया ताकि इस जीवन का तो इस्तेमाल कर सही दिशा में, ठीक है। ये नहीं कि तुम पढ़ो लिखो मत, तुम संसार घर का व्यवहार मत करो, तुम लोग क्या है कि आगे बच्चों का पालन पोषण मत करो, अच्छा नहीं, पति सच्चा होने के जीवन जी ये भी कर, है ना। कि वो सोना बनाता तो व्यापार तो उसका होता ही, इसको क्यों नहीं होता, सोना बेचता हो, और भी वो सब कुछ होता और सबसे अच्छा होता, तो सबसे सुंदर जीवन जीना, सच्चे तरीके से अनाथ रिश्तेदारी को निभाना, बीवी बच्चों का पालन पोषण करना, सच्चा और एक जीवन जीते हुए, और अपनी वास्तविकता मालिक के अंदर रखना, उसके अंदर मौजूद होना, कितना सहज और सरल जीवन है, समझे। तो वो जो बनिए है वो आप अपन सभी हैं। इसमें सतगुरु आकर के जगाते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई पावर हाउस है, वो हो सकता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हो, 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर कहीं दूर है, ठीक है। अब क्या है कि आपके पास में सिर्फ एक बिंदाल वायर है, ठीक है, 5 अंगुल का एक बिंदाल वायर है। अब इस वायर को अपने घर में अगर करंट लाना चाहता है, ठीक है, तो क्या करेगा कि ऐसी कृपा करके संत सतगुरुओं ने कि आपके घर पे प्लग लगा दिया, उसमें वो कनेक्शन दे दिया, अंदर वो कनेक्शन दे दिया, ठीक है, कि अब ये तेरे एक बिंदाल का वायर पावर हाउस से नहीं जुड़ सकता, लेकिन तेरे यहां तक वायर में लाकर देख देता हूं। अब इसके अंदर तो डाल दे इसको, इस वायर को इस तेरे प्लग में डाल दे, करंट इसमें आ जाएगा, ठीक है, और तेरे घर में जितने भी अप्लायंस है सब प्रकाशित हो जाएंगे, ठीक है। अब वायर उसमें कोई नहीं डाले, क्या किया जाए, क्या करोगे उसके लिए, तो क्या किया जा सकता है, समझे। अब सतगुरु ने कृपा करके किया कि अनंत अनंत युगों के वो 84 लाख जो यूनिया है उनमें जिस जगह आपने हाँ किया, क्योंकि कर्म किसमें किए जाते हैं, कर्म सिर्फ मनुष्य योनि के अंदर होता है, बाकी सब की सब भोग योनिया है, भोग सकते हैं, कर्म नहीं कर सकती, है ना। तो वो कर्म जो किए, जब भी कर्म मनुष्य योनि मिली, कर्म हुए, तो उन कर्म का भुगतान नहीं हुआ अभी, समझे। उसके अंदर रोजाना कुछ न कुछ अपने उसको ऐड करते जाते हैं। ये आप लोगों को बार बार बताया कि विश्व के प्रत्येक कार्य का करता तो है तो माइंड, है ना, लेकिन अपने मान लिया कि ये मैं ही कर रहा हूं, जैसे कहा ना कि होम में बीच जग उपजा, तो होम कि मैं कर रहा हूं, इसकी वजह से बोले इसकी उत्पत्ति होगी, सब कुछ ये जग इसलिए उत्पन्न हो गया। जितनी भी रचना है आपके अंदर जो बैठा रखा है, राग और देश जो उठा रखा है, उसी वजह से हो गया कि आप करने वाले नहीं है, आपको भय में हो गया ये
भ्रम हो गया मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। भ्रम हो गया आपको, करने वाला था माइंड, और आपको भ्रम हो गया मैं कर रहा हूं, है ना। अब ये लाइट जो जल रही है, ये कौन जला रहा है? ये इसके अंदर तो फिलामेंट वगैरह जो लगे वो जला रहा है। ये माइक के अंदर आवाज कौन बढ़ा रहा है? समझे? ये मतलब क्या कि करंट नहीं बढ़ा रहा, करंट की प्रेजेंस से होता है, प्रेजेंस करंट की जरूर है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का गुण है वो, उस इंस्ट्रूमेंट की जो प्रकृति वो प्रकट होती है, हो रही है। समझे? तो करंट ये मालिक मैं कर रहा हूं तो उसकी भूल है। तो आप वही करंट है, आप खुद क्या, वही परमपिता परमात्मा के चेतन नूर और करंट है। समझे? आप ऐसी चीज है जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता, वो पावर है। समझे? अब आप जो है, आपने मतलब कि अपने आप को से जोड़ दिया, माइंड से जोड़ दिया, अपने आप को शरीर से जोड़ दिया, जिसमें एक पैदा हुआ है, जाएगा, पक्का जाएगा, पैदा हो जाएगा, शरीर भी जाएगा, माइंड भी है, एक दिन गांठ बंधी कभी खुलेगी, जाएगा, इसी साथ में बंधे हुए हैं। ठीक है? तो क्या कि आप जितने भी जो कर्म किए, जन्म जन्मांतर के जो कर्म है ना, ये अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते 84 लाख योनियों में, है ना, करते करते अब इस समय मनुष्य योनि में यहाँ बैठे हुए हैं। अनेक बार मनुष्य योनि मिली है, अनेक बार सब प्रकार की योनियां मिली, अनंत बार मिली, और वो कर्मों का जो संचय आपने अपने चित्त में जो कर रखा है कि मैं करता हूं, है ना, उसकी जो रिकॉर्डिंग है, अब सतगुरु ने दया करके क्या करती है, आपको रिकॉर्डिंग सब गायब कर दिया, उधर से आपका कनेक्शन हटा दिया। इससे बढ़िया दया और क्या हो सकती है? कनेक्शन हटा दिया और आपका सीधा कनेक्शन कहाँ कर दिया? आपका सीधा कनेक्शन परमपिता परमात्मा के दरबार में कर दिया कि आप जब भी जाओ अंतर में आओगे, यहाँ अपना वायर लगाओगे, ये प्लग है, इस प्लग में आप वायर लगाओगे तो आपके अंदर करंट आ जाएगा, वो पावर हाउस का करंट आ जाएगा, पिता परमात्मा की जो सूचनाएं आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, है ना, वो सूर्य नृत्य के जरिए आप में वो सूचनाएं आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है? तो पता नहीं क्या बात है, आप लोगों को विश्वास है या और कोई चीज है, अभ्यास करके उस अवस्था में आते नहीं, अभ्यास वहां जोड़ते नहीं, क्यों? क्या बात है? कारण क्या है? क्या कारण है? कारण ये भूल का, नासमझी का। समझे? ये बात सिर्फ विश्वास से नहीं बनती, विश्वास कभी भी टूट सकता है जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं हो, प्रैक्टिकली प्रूव जब तक नहीं होगा उस वक्त तक विश्वास कभी टूट सकता है। उस वक्त तक आपका विश्वास भी है तो अंधविश्वास है, वो अंधविश्वास है। अंधविश्वास एक तो कोई गुमराह कराने वाला जो होता है उसे विश्वास कर लेते हैं कि ये भूत होता है, ये भूतनी होती है, ये देवी होता है, देवता होता है, ऐसा कर देता है, ऐसा कर देता है, उसे विश्वास कर लेते हैं, वो पतन कर देता है इसका। और ये बता रहे आपको सत्य चीज परमपिता परमात्मा के दरबार में नौकरी आप अपने विकास कर सकते हो, सत्य प्रैक्टिकल बता रहे हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं करके सिर्फ विश्वास कर रहे हैं, है ना, उससे बात बनेगी नहीं, उससे बात नहीं बननी है। ये शुरू से यही बताया जा रहा है, कभी मैंने शुरू से यह कहा कि छू मंत्र है ऐसा, कभी ये तो प्रैक्टिकल है, आप करोगे, अपनी पढ़ाई करोगे तो मतलब पढ़ा जाएगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। समझे? तो सतगुरु तो दया करने में कोई कमी रखी क्या? सतगुरु कभी साफ करेंगे, सतगुरु जिन पे सतगुरु दया उस घर का ही कमी, उस घर में भर तो सब कुछ दिया, सब कुछ भर दिया, है ना, जो चीज रुकावट आने वाली थी उसको भी हटा दिया, जिससे आपका विकास हो सकता है वो कनेक्शन भी कर दिया। अरे उसमें जाके जुड़ना है था आपको, उसके अंदर आपको जाके जुड़ना है, सिर्फ इतना करना है, वहां जाके आपको महसूस होना है, जोड़ भी दिया, वहां तक जोड़ दिया, अपने वायर को उसमें लगाना है, करंट उसमें आ जाएगा। समझे? अभी जो अज्ञानता है, अंधेरा जो भी है, जो अंधविश्वास है, अपने आप सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? उसमें जाओगे तो प्रैक्टिकली प्रूव होगा, तो उसमें विश्वास है, विश्वास का नाम मतलब नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है? तो उसको प्रत्यक्ष करने में क्या तकलीफ है, क्या अड़चन आ रही है? क्यों वैसे वैसे मतलब मक्खी मारने वाले भिखारी बने बैठे हो? हाँ भाई, ये सोच रहे दुनियादारी कहीं चली जाएगी, अरे कहीं नहीं जाने वाली, अच्छी व्यवस्था होगी इसकी, सुंदर व्यवस्था होगी और अच्छा जीवन जियोगे, हर प्रकार से अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा होने वाला नहीं है। ठीक है? इसे लगो तो सही, उधर लगो, समझ तुम्हें क्या कि जो आप अभ्यास करोगे तो आएगा, बिना अभ्यास किए समझ में आने वाला नहीं है।
क्योंकि वो मौखिक लेन देन नहीं है, वो बुद्धि के लेवल का लेन देन नहीं है। समझ तो आप बुद्धि से रहे हो, है ना, और बुद्धि उसको समझ नहीं सकती। जो एसेंस ऑफ ट्रूथ है, जो रियलिटी है ना, उसको बुद्धि कभी भी समझ नहीं सकती, समझे? क्योंकि न तो बुद्धि के जरिए उसको बताया जा सकता है, न ही बुद्धि के जरिए उसको समझा जा सकता है ना। वो पूरा पूरा खेल चेतन का खेल है, आत्मा का खेल है। आत्मा ही उसको समझ सकती है, आत्मा को खेलना है, समझे? और जो जिसको खेलना वो आप है, वो चेतनात्मा को नापित है, और थोड़ी कोई है, ठीक है? तो अपने आप को इसे हटा करके, मतलब शरीर और माइंड से हटा करके, और जब आप उसके अंदर अपने आप में लगाएंगे, अपने आप को तो आना है, वो आएंगे तो खेल शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं कि भाई प्राप्त मनुष्य देह, गुरु नानक साहब कहा ना कि मनुष्य का देह आपको मिल गया, है ना, प्रभु मिलन की है तेरी बरिया। अब यही वक्त है उस मालिक से मिलने का, और कोई वक्त नहीं। किसी भी योनि के अंदर आप उसमें जाकर के नहीं मिल सकते, सिर्फ मनुष्य की योनि है। इस योनि के अंदर क्या है कि आप इस मंजिल को हासिल कर सकते हैं, प्रभु मिलन की है तेरी बरिया। और कहा तेरे कितने काम, बाकी जितने भी काम कर रहे हो, ये इस संसार के व्यवहार की काम है। जब तक आप जिंदे हो, इस संसार के अंदर व्यवहार है, उस समय तक के काम है, समझे? उसके आगे जहां आपको जाना है वहां पे इसका कोई मतलब नहीं, जीरो, कोई सा मतलब नहीं है। चाहे आप अरबपति हैं, चाहे खरबपति हैं, चाहे चपरासी हैं, राष्ट्रपति, है ना, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। फिर आपको बार बार दृष्टांत दिखाई बताया गया है कि बहुत धनवान सेठ था, परिवार पूरा करने में चले, अच्छी इज्जत, चारों तरफ वाह भाई, है ना, अच्छा बिजनेस चल रहा, खूब खुशहाल। ये देखिए जो संसारिक खुशी मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। आकर के मौत सामने खड़ी हुई, मौत का फरिश्ता के सामने खड़ा हो गया, ठीक है। बोलता भाई अब तेरे को चलना है। बोला नहीं मेरे को बहुत काम है अभी, मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो बहुत काम है। अरे भाई काम होगा, काम कभी पूरे नहीं होते, काम होगा, लेकिन वक्त आ गया तो चलना होगा आपको। वो नहीं मुझे नहीं चलना, जाना कैसे, चलना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि संसार के तो अपने काम करा रहे हैं, उसमें मतलब क्या किसी को 10,000 रुपये काम हो गया। बोला ऐसा है कि मैंने जो कमाया है ना, इसका चौथा ही आपको मैं दे देता हूँ, चौथा है आपको, है ना, मुझे छोड़ दो। तो बोले भैया ये नकली माल है, ये यहाँ का माल यही काम आने वाला है, जहां पे हम तेरे को ले जा रहे हैं वहां पे इसका कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है इसको। बोले नहीं आधा ले लो, होता है कि कोई मूल्य नहीं है, पूरा ले लो, कोई महत्व है नहीं इसका, ये यहाँ का था, समझे, ये यहाँ का था, आगे से कोई चीज आने वाली नहीं है, क्योंकि जड़ चीज जड़ संसार के अंदर ही काम आने वाली है। तो चेतन घर में परमात्मा का घर है, वहां पे इसका लवलेश भी नहीं है, नाम भी नहीं, सुई भी नहीं जा सकते, समझे। तो गुरु बात करते हैं और कहा कितने काम, मतलब कहा ना कि भाई आप मनुष्य दे रही, मनुष्य की देह आपको मिल गई, प्रभु मिलन की है तेरी बरिया, मालिक से मिलने खात करने का अब तेरी भारी आ गई है, टर्न आ गया है ना। और खास तेरे कितने काम, बाकी जितने भी काम तो तूने किया संसार के, चाहे कुछ भी कर लिया, कितने भी मकान बनाए, कितने दुकान बनाए, पद बनाए, प्रतिष्ठा बनाई, सब कुछ किया, ठीक है, बहुत बड़ा परिवार कर लिया, चारों तरफ हवाई भी लूट ली, लेकिन वो वहां पे काम आने वाले नहीं है। ये संसार का व्यवहार है, यहाँ व्यवहार करके यही छोड़ के जाना पड़ेगा इसको, आगे जाएगा नहीं, है ना। कर साध संगत भज केवल नाम, और साध की संगत कर। तो साध की संगत क्या है, आप लोग बताइए, साध क्या चीज होती है? साधु होता है कि जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, कि साधु रहता नंगा नंगा, जिसके नैनों में बहती गंगा। साधु कौन है? वो है जो बिल्कुल नंगा नंगा है, और जिसके नैनों में गंगा भरी है, मतलब प्रेम ही प्रेम है, सबके ऊपर किसी गुण दोष नहीं देख करके आपके अंदर परमात्मा को देखता है और आपके अंदर उसको उजागर करने का प्रयास करता है, वो गंगा भरी है, ठीक है। और वो खुद क्या है? नंगम नंगा, मतलब क्या कि उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है एकदम, और उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी अंधविश्वास अज्ञानता नहीं है, एकदम पूर्ण स्पष्ट रूप से सब कुछ ट्रांसपेरेंसी जग चुके हो। बोलो स्थूल शरीर का आवरण हटा दिया, क्यों? स्थूल शरीर का स्थूल कहाँ काम देता है? अब आप जगी हुई अवस्था के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जगी हो उसमें इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो सो गए इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, है ना। सपने में आप कहीं चले गए, चाहे आप सुखद सपना रहा है चाहे दुखद सपना रहा है, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर सुखद सपना आ रहा है ना, तो कहाँ आ रहा है कि आप घर में सो रहे हैं चारपाई पे और चले गए कलकत्ता, है ना,
और वहां पे आपकी लॉटरी लगी, वहां मकान बना लिया आपने सपने में, ठीक है, लॉटरी लगी, आप अरबपति बन गए, तो वहां पे आप बैंक बैलेंस बना लिया, सब कुछ कर लिया, मकान बना लिया, सब हैश कर रहे हैं, ठीक है, और छोड़ छत के ऊपर, ठीक है, अपने घर में, और ऊपर से बादल से एक बूंद गिरी, क्या हुआ, जग गए, वो महल खा गया, है ना। तो उस सूक्ष्म शरीर के अंदर आप थे, तो स्थूल शरीर का हमारा था क्या? नहीं, ठीक है। उसमें लगा कि आपको अगर प्यास लगी है तो आप सपने में कितना पानी पीता रहिए, प्यास बुझ जाएगी किसकी? बुझती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की बात है, इसकी बात नहीं है। उसको आपकी पेशाब की आदत हो रही है, कितना पेशाब करते रहिए, पेशाब उतरेगा क्या? आदत हटेगी क्या? क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि स्थूल शरीर काम नहीं कर रहा है, ये तो यहाँ पड़ा है और आप कहीं और है, सूक्ष्म शरीर कहीं और है, इसके आगे कारण शरीर है। तो संत होते हैं, महात्मा उसको कहते हैं, साधु उसको कहते हैं, जिसने ये आवरण हटा दिया, यहाँ पर इसमें नहीं, कहा सूक्ष्म में भी नहीं है, कारण में भी नहीं है, महाकारण में भी नहीं है, केवल में भी नहीं है, हंस में भी नहीं, उसे परे एकदम नंगे, जिसमें कोई आवरण नहीं है, कोई आवरण नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, बिल्कुल नंगा, है ना। शरीर और माइंड की गांठ खोल चुके, है ना, और अपने आप में जिसकी स्थिति हो गई, अपने आप का अनुभव जिसको हो रहा है, उसको साधु कहते हैं। उसको साधु, उस साधु की संगत कर, बोला तू भी बस आप साधु बोल क्या है कि उसकी संगत कब होगी? तो आप वैसे हो गए। अगर उसी देखिए ये है, अब ये तार है, ठीक है, अब इसको यहाँ लगाया, करंट आ रहा क्या? इसकी संगत कहाँ हुई? इसे पकड़ रखा है तो करंट आ रहा क्या? नहीं ना। अब इसके अंदर करंट आ रहा है, किसमें आ रहा है? इसके अंदर क्या चीज है? वैसे आप होंगे तो करंट आएगा। इसके अंदर जो वायर है जिसके थ्रू करंट आ रहा है, वैसे अगर आप होंगे तो करंट आएगा। जिसमें करंट प्रवाहित हो सकता है वो हुआ तो करंट आएगा। अगर इसमें इंसुलेटर लगा तो कोई करंट नहीं आएगा। तो ये जो जब शरीर के आवरण लगे हैं आपके ऊपर, है ना, उस सहित आप उसको जो टच करेंगे तो करंट आएगा क्या? है ना। तो इनको हटा करके जहां पे वो नंगा है ना, वहां तोड़ना पड़ता है। वो साथ की संगत कराती है, वो साथ की संगत कराती है। कर साथ संगत भज केवल नाम। और क्या करना है तुमको? करना क्या है? कुछ नहीं, तुम कोई कुछ नहीं करने वाले हो। शरीर का काम शरीर से होगा, माइंड का काम माइंड से होगा, ये संसार का व्यवहार होगा उनसे, और आप इसमें कुछ भी नहीं करते हो। आपको सिर्फ नाम है, वो आपके लिए है। परमपिता परमात्मा का जो परम चेतन नाम है वो आपके लिए है। जैसे उसे जुड़ोगे आपकी चेतनता प्रकट हो जाएगी, आपकी जड़ता खत्म हो जाएगी, जीव भाव खत्म हो जाएगा कि मैं जिंदा रहूं। आपको पता लग जाएगा कि मेरी मृत्यु कभी है नहीं, कभी जन्मा नहीं, कभी मृत्यु है नहीं, है ना, कि देयर इज नो डेथ ऑफ सेल्फ, डेथ इज अफ्रेड ऑफ द सेल्फ। ये आपको अनुभव हो जाएगा। तो उससे जुड़ेंगे, उस चेतन का जैसे एहसास होगा तो आपको इस चीज का पता लग जाएगा कि ये है। तो आपके अंदर कोई भ्रांति नहीं रहेगी, सब भ्रम आपके खत्म हो जाएंगे, समझे। तो होमे जो था, होमे मतलब जो चीज है नहीं उसकी पकड़ कि मैं हूं, वो खत्म हो जाए और ये पता लग जाए कि मैं क्या चीज हूं। कर साथ संगत भज केवल नाम। फिर नाम से जब जुड़ेंगे तो परमपिता परमात्मा का परम चेतन धाम है, उसके अंदर आपकी मौजूदगी हो जाएगी। मतलब बूंद समुद्र में गई, समुद्र हो जाएगा, ठीक है। बाकी कहीं भी बह रहे हैं, मतलब आप लोगों को बताया कि तुम्हारा नाला है, गंदा नाला है, ठीक है, वो गंगा से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। अब पानी उसमें कैसा है? गंदा है, बह रहा है, जा रहा है पानी, ठीक है। तो बाकी गंगा में गिरता है, वो गंदा है या स्वच्छ है, कैसा भी मान लीजिए। गंगा में जब गहरा है जाके गिरा, क्या गिरा? पानी। नाले का सरफेस नहीं गया, जो नाला जिसके ऊपर वो पानी गया वो सरफेस नहीं गया, पानी गया, ठीक है। वो गंदा है तो भी गंगाधर बन गया, अच्छा है तो भी गंगाधर बन गया। लेकिन आत्मा तो आत्मा है, इसको कोई गंदा कर ही नहीं सकता। वो तो परम तत्व है ना, उसमें कोई चीज की मिलावट नहीं हो सकती, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं हो सकती, उसको ढक रखा है। लगता है कि वो तो आप मणि जाने नहीं जाने के बाद नहीं। पेपर वेट तो जानते हैं, पेपर वेट का था, जो पेपर वेट होता है उसके अंदर डिजाइन बनी होती है, सुंदर डिजाइन बनी हुई होती है, ठीक है। अब क्या आपने उसको किचड़े में डाल दिया, गोबर डाल दिया उसके ऊपर, तो उसकी सुंदरता खत्म नहीं हुई, वो तो नहीं सुंदर है ना। उसके ऊपर गोबर है इसलिए सुंदरता नजर नहीं आ रही है। गोबर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? उतना का उतना सुंदर आपको नजर आएगा जिसकी सुंदरता उसके अंदर है, समझे। तो अभी क्या है कि आपने इसको ढक रखा है,
क्या कि मैं ऐसा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, इन चीजों से ढक रखा है। ठीक है, और जब वो ये हट जाएगा अपने आप में, जब आ जाएंगे उतने के अंदर, उतने के उतने सुंदर आप है ना। और मतलब वही परमपिता परमात्मा के चेतन नूर हो, आप जड़ शरीर नहीं, जड़ माइंड नहीं, इसका आपको ऑटोमेटिक अनुभव हो जाएगा, अपने आप वो भ्रांति खत्म हो जाएगी, समझे। तो उस भ्रांति को खत्म करने के लिए मतलब क्या है कि बार बार आप लोगों को बुलाया जाता है, बार बार आपको सत्संग किए जाते हैं, बार बार आपको भजन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसी लिए किया जाता है, और कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, तो जगना जरूरी है, और जगह बिना अभ्यास के ये चीज बनने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभ्यास करके अपने जीवन को सफल बनाओ, यही संतों का उपदेश होता है ना। इस कहते हैं भाई प्राप्त मनुष्य परमपिता परमात्मा के वचन के लिए, आपको अपने आप जगाने के लिए जिस चीज की जरूरत है, मनुष्य देह की जरूरत है, मनुष्य देह आप लोगों को मिली हुई है नहीं। तो और कोई माता मनुष्य देह नहीं होता, ये बहनों की भी मनुष्य देह ही है ना, ये भी मनुष्य ही है। मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग वो चीज अलग होगी, लेकिन है तो मनुष्य, वो चीज है। भाई प्राप्त मनुष्य देह रही और वो मिलन की है तेरी बरिया। इस वक्त ये संपूर्ण सामग्री जो चाहिए परमपिता परमात्मा के भजन के लिए, संपूर्ण सामग्री है। ठीक है, तो ये सामग्री आ गई, तो और काश तेरे कीर्तन काम, जितने भी शरीर से और माइंड से जो संसार के काम कर रहे हो, वो कोई भी आपके लिए नहीं हो रहा है, ये शरीर और माइंड के लिए हो रहा है। खाना खा रहे हो शरीर के लिए, है ना, कुछ ज्ञान बढ़ोतरी करे तो माइंड के लिए, इसके लिए हो रहा है, आपके लिए कुछ नहीं। आप कुछ नहीं कर रहे, ये कोई चीज काम नहीं आएगी। आपने कितना शरीर खिला पिला के किया, है ना, कभी बिजली से हो सकता है, इसमें लकवा बगैर गए काम से गई, इसकी सुंदरता बिगड़ गई, और कुछ हुआ तो बिगड़ गई, है ना। आपने कितनी विद्वता प्राप्त की, बढ़ा लिया इसको, हाजिर फाजिल हो गए पूरे, है ना। और अगर कुरान खाता हेड इंजरी हो गई तो मेमोरी गए खत्म हो गए। ठीक है, लेकिन जो चेतन है, जो सत्य का सरोवर है, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, इसे कभी मृत्यु नहीं, कभी खत्म नहीं होगा, समझे। उस सत्य के अंदर अपने आप की मौजूदगी कर लेने से और न्यारे व्यारे होंगे, अपना पता लग जाएगा कि कैसी चीज है, क्या है वो, उस चीज का तब पता लगेगा, अपना पता तब लगेगा। तो उसके लिए मालिक ने जीवन दिया है ना। तो उसके लिए कर साध संगत, बोलो जैसा संत महात्मा कहते हैं, उसका अनुसरण करो। साध संगत बोला कि जो बता रहे हैं वैसा अभ्यास करो, इसको बोलते हैं साध संगत। और भज केवल नाम, और फिर किस चीज को बताना है कि नाम के अंदर अपने आप की मौजूदगी कर लेना, कोई भी नाम भजना है ना। मतलब सिमरन का मतलब क्या होता है, सिमरन का मतलब ये होता है कि अपनी मेमोरी को रिकॉल कर लेना। जो चीज अपन भूल गए, भाई भूली चीज को याद कर लेना तो सिमरन कहलाता है। जिस चीज को अपन भूल गए, भूली हुई चीज को याद कर लेना, याद आ जाना, वो सिमरन कहलाता है ना। वही अपनी मेमोरी रिकॉल कर लेना, वो सिमरन कहलाता है। बाकी सिमरन नहीं कि सतनाम 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 करते तो सिमरन, ये सिमरन नहीं होता है ना। या 500 नाम का आप जाप कर रहे हो, सिमरन हो गया, वो नहीं है ना। गुरुमाता तो कैसे कहते हैं कि जाप मरे है जपा मरे, कि जाप जो मुंह से बोलता तो जाप बोलते हैं, है जपा तो श्वास से जो चल रहा है इसको बोलते हैं। अनंत भी मर जाए, अगर अंदर में जो शब्द सुनाई दे रहा है वो अनंत शब्द है, प्रतिध्वनि है, तो भी हट जाएगी, है ना। सुरत समानी शब्द में, सुरत और निरत से जो चीज समझ में आएगा, जो शब्द है वो सच्चा शब्द है, वो परमपिता परमात्मा के चतुर्धाम से आया हुआ। मतलब जो परमपिता परमात्मा ने आपको नाम बताया था वही सत शब्द है ना। तो उसके अंदर ही सुरत और निरत आएगी, मतलब जो सतगुरु को बताएंगे कि मालिक का ये नाम है, समझे, वही सत शब्द है। उसको जैसे सुरत उसको सुनेगी तो निरत तुरंत वहां पहुंच जाएगी, इस तक सद ध्यान जुड़ जाएगा, समझे। वो सुमिरन है। सुरत समानी शब्द में दाई काल नहीं खाए, उसको काल नहीं खा सकता, वो काल की सीमा में नहीं, कभी खत्म नहीं हुआ, हमेशा के लिए जीवन सफल हो गया। ठीक है, तो इसलिए अभ्यास करके और अपने जीवन को सफल बनाओ, सत्साई। हाँ, आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लीजिए क्या करो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो पूछ लीजिए। ठीक है, बाकी हाँ कुछ भी कर लीजिए, कितने भी अच्छी मकान बनाओ, कितनी सफाई रखो, कितना वो करो, कितने अच्छे कपड़े पहनो, कितना अच्छा खाओ, सब कुछ करो, इसका कोई महत्व नहीं कभी भी। ये ठीक है रखो, लेकिन यही जीवन नहीं है। जीवन जो वास्तविकता इसकी न्यारी है, ये करके वो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो करे सब कुछ हो गया, वो अगर कर लिया तो सब कुछ हो गया, वो नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ, सब के समय में रह जाएंगे, है ना। एक सेकंड के अंदर सब चीज खत्म होने वाली है, और वो चीज कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। उस चीज का अनुभव करना यही आप इस जीवन का सार है। इस जीवन के अंदर चीज किया जा सकता है, इसलिए अभ्यास कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। सत्साई।
Crazy